तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं ऑफिसर ऑन ड्यूटी मूवी को, जो कि जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर से भरी पड़ी है। इस मूवी की कहानी एक ऐसे इंस्पेक्टर की है जो एक केस को सॉल्व करते करते खुद ही क्राइम में फंस जाते हैं। क्या वो अपने ऊपर लगे इल्जामों को हटा पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है चोरी के एक केस से, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत हरिशंकर को बताती है कि इन दोनों लेडीज ने बस में मेरी चेन चुरा ली है। दरअसल ये दोनों मेरे बगल में बैठे हुए थे। वहाँ पर हरी बोलता है कि इनकी चेन वापस करो। एक लड़की बोलती है कि मैंने चोरी नहीं की है, चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हो, लेकिन हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहाँ पर ऑफिसर हरिशंकर गुस्से में उस प्रेग्नेंट लेडी को पेट में लात मार देता है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि उसे छोड़ दो, चेन मेरे पास है। यानी कि वो चुटकियों में केस को खत्म कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद एक बस कंडक्टर जिसका नाम चंद्र बाबू होता है, वो फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली एक लड़की के साथ पुलिस स्टेशन आते हैं। वहां पर वो बताता है कि मैंने अपनी पत्नी को ऑपरेशन के लिए इनके पास चेन गिरवी रखी थी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वह चेन नकली है। हरिशंकर पूछता है कि कब और किस दुकान से तुमने खरीदी थी। चंद्रबाबू बोलता है कि बेटी के बर्थडे पर देने के लिए अनवरा ज्वेलर से मैंने ये चेन खरीदी थी। इंस्पेक्टर उसके साथ हॉस्पिटल जाता है। वो चंद्रबाबू की बेटी से चेन के बारे में पूछता है। वहीं उसकी बेटी बिना देखे हुए बता देती है कि हाँ, ये चेन मेरे पिताजी ने मेरे बर्थडे पर खरीद कर लाया था। यहाँ पर हम जानते हैं कि चंद्रबाबू का बेबी का ऑपरेशन होने वाला था और उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उस चेन को गिरवी रखने के लिए उस फाइनेंस के पास गया था। और हरी उसकी बेटी को बाहर बुलाता है और वो बोलता है कि तुमने बिना देखे ही बता दिया कि वो चेन तुम्हारी है, यानी कि तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ बात क्या है। तो वो लड़की फिर बोलती है कि मुझसे वो चेन खो गई थी, इसलिए पापा के डर से मैंने ये नकली चेन बनवा ली। हरी कहता है कि वो चेन नकली है, फिर भी तुमने उन्हें गिरवी रखने के लिए जाने दिया, मतलब तुमने चेन खोई नहीं हो। लड़की डरते हुए बोलती है कि मैं किसी को पसंद करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ड्रग देकर मेरा फायदा उठा लिया। तभी वहां पर उसके फादर आ जाता है और उसकी बेटी वहां से चली जाती है। वहां पर हरी उसके फादर से बोलता है कि तुम अपनी बेटी को लेकर 2 दिन के बाद पुलिस स्टेशन आना, और वो बाहर आकर उस चेन की फोटो खींचकर अपनी टीम से पता लगाने के लिए बोलता है कि इस चेन के बारे में पता करो। वहीं एंटनी और परवीन नाम के 2 ऑफिसर इस चेन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस चेन जैसे दिखने वाली 2 और चेन को गिरवी रखा गया है, जिनकी डिटेल दुकानदार दे देता है। वहीं परवीन हरिशंकर को फोन करके बता देता है। वहां पर वो ऑफिसर बताता है कि उनमें से एक चेन एक ऑफिसर जोसेफ ने खरीदी थी, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर ली है। इनकी चेन की जिसने गिरवी रखा था वो मॉल में काम करने वाली लड़की हसीना थी, जो कि अभी छुट्टियां मनाने के लिए गोवा गई है। अब अगले सीन में इंस्पेक्टर जोसेफ की पत्नी से मिलता है और उनसे चेन के बारे में पूछता है। वो कहती है कि यह तो मेरी बेटी का चेन है जो कि चोरी हो गई थी। तभी उनकी बेटी एंजल भी वहां पर आ जाती है और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है यह चेन कहाँ पर चोरी हुई थी। एंजल बोलती है कि स्कूल जाते टाइम कुछ बाइक वाले ने यह चेन खींच ली थी, जिसके बाद मैंने पापा के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। उधर एंटनी और परवीन को दूसरी चेन के बारे में भी पता चल जाता है, लेकिन वह हरी को न बताकर उसके सीनियर साहुल को बताता है। वहीं साहुल बोलता है कि दूसरी चेन की डिटेल हरी को बिल्कुल ही मत बताना। वहीं उधर हरिशंकर चंद्रबाबू को बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन आने के लिए बोला था, तो तुम क्यों नहीं लेकर आए। वहां पर वो बताता है कि मैं अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन क्यों लाऊं, मैं नहीं लाऊंगा। तब वहां पर हरी बताता है कि तुम्हारी बेटी किसी से प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने उसका फायदा उठाकर उसका वीडियो बना लिया। वहां पर चंद्रबाबू बोलता है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अभी वहां पर साहुल हरी को फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। साहुल वहां पर हरी को बोलता है कि अब से तुम इस केस पर काम नहीं करोगे और तुम्हें हैदराबाद जाकर ट्रेनिंग करने होंगे। हरिशंकर गुस्से से वहां पर बाहर जाता है। तभी उसे एंटनी दिख जाता है। तब वो हरी फिर से अंदर जाकर साहुल से बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं इस
इस केस को सॉल्व करके ही रहूंगा। इसके बाद वो घर जाकर अपनी पत्नी गीता को बताता है कि आज एक केस आया था और साहुल चाहता है कि मैं उस केस को इन्वेस्टिगेट ना करूं। तभी उसे एक फोन आता है और तभी वो चंद्रबाबू के घर जाता है और वहां पर वो देखता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और चंद्रबाबू गुस्से में हरी से बोल रहा होता है कि वो तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी मरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हरी को चंद्रबाबू की बेटी को लाश देखकर उसका हालत खराब हो गया था। उसे बहुत ही बेचैनी होने लगा था। वो जैसे तैसे करके वहां से अपने घर जाता है और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि उसकी बड़ी बेटी नीला कहाँ पर है। गीता बताती है कि वो अभी सो गई है। हरी नीला से मिलने के लिए ऊपर वाले रूम में जाता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखता। तब वो अपनी वाइफ से फोर्सफुली पूछने लगता है कि हमारी बेटी कहाँ पर है। तब गीता वहाँ पर रोते हुए बताती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिंदा नहीं है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाता है। स्टेशन में पुलिस वाले एक श्याम नाम के लड़के को पकड़ कर लाता है। दरअसल श्याम इंस्पेक्टर थॉमस की बेटी को अपने पैर में फंसाकर उसका वीडियो बनाकर उसका ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से उसकी बेटी ने सुसाइड कर ली। इसीलिए पुलिस वाले श्याम को अरेस्ट करके वहां पर लाया था। वहां पर श्याम का लैपटॉप भी था। वहीं पुलिस वाले उसके लैपटॉप चेक करने लगते हैं। वहां पर वो देखता है कि बहुत सारी लड़कियों के फोटो और वीडियोज होते हैं। तभी वहां पर हरी भी आ जाता है और वो श्याम का लैपटॉप चेक करने लगता है और वो देखता है कि उसकी बेटी नीला का भी वीडियो वहां पर था। अब ये सब देखकर हरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में श्याम को वहीं पर मार देता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि साहुल ने हरिशंकर को जिस चैन के बारे में बताने के लिए मना किया था वह चैन हरिशंकर का बेटी ने ही गिरवी रखी थी। इधर नीला अपनी मॉम से बोल रही होती है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, उसने मुझे नशा देकर मेरा फायदा उठाया था। गीता बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं था। तभी वहां पर हरिशंकर आता है और गुस्से में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। वहीं गीता उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करती है कि उन्होंने ड्रग्स देकर हमारी बेटी का फायदा उठाया है। वहां पर हरि बोलता है कि हमारे परवरिश में क्या कमी थी कि हमारी बेटी ने ऐसा काम किया, हमने उसे कितना प्यार दिया फिर भी उन्होंने हमारे प्यार का ये सिला दिया। वो गुस्से में अपनी बेटी का रूम जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि नीला ने अपने रूम को लॉक कर लिया था। यहाँ पर हरि गुस्से में दरवाजा तोड़ने लगता है और हम देखते हैं कि हरि जैसे ही अपनी बेटी का रूम तोड़ता है तो वो देखती है कि उसकी बेटी नीला ने सुसाइड कर ली है। अब यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर चंद्रबाबू मीडिया के सामने बता रहा होता है कि उसकी बेटी ने इंस्पेक्टर हरिशंकर की वजह से ही सुसाइड कर ली है, उस पर कार्रवाई होना ही चाहिए। वहीं इधर इंस्पेक्टर थॉमस जेल से छूटकर अपने घर जाता है। वहीं हरिशंकर उसे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और वहां पर उसे बोलता है कि श्याम को तो मैंने मारा था लेकिन तुमने उसके इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिया। वहां पर थॉमस बोलता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वैसे भी उस दिन अगर तुम उसे नहीं मारते तो मैं उसे मार देता। अब यहाँ पर हरि उससे बातचीत करके वहां से चले जाता है और हम देखते हैं कि उसी रात को 4-5 लोग थॉमस के घर आते हैं जो अपने आप को उनकी बेटी का दोस्त बताते हैं। लेकिन थॉमस को उनके ऊपर शक हो जाता है और वो अपने क्लास टीचर के बारे में पूछता है। वहां पर वो लोग बताते हैं कि हाँ मैं उस क्लास टीचर को जानता हूँ। तब वहां पर थॉमस एक फोटो निकालता है और बोलता है कि इन फोटो में वो टीचर कौन है बताओ। तब जाकर उनमें से एक श्याम के फोटो दिखाते हुए बोलता है कि तुमने जिस श्याम को मारा था हम लोग उसी श्याम के दोस्त हैं। फिर वो लोग उन्हें शिकंजी में जहर मिलाकर पिला देते हैं। यहाँ पर वो लोग थॉमस सहित उसकी वाइफ को भी जहर देकर मार देता है। लेकिन थॉमस के वाइफ मरते मरते उन लोगों से बोल देती है कि तुम्हारे दोस्त को इन्होंने नहीं बल्कि इंस्पेक्टर हरिशंकर ने मारा था। ये सुन के वो लोग उनके फोन में से हरिशंकर का फोटो अपने फोन में ले लेता है। अब नेक्स्ट डे को हरिशंकर थॉमस के यहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं क्योंकि पुलिस वाले का ये कहना था कि थॉमस और उसकी वाइफ ने सुसाइड कर ली है। लेकिन हरि कुछ चीजों को यहाँ पर नोटिस कर लेता है। फिर साहिल को बताता है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। कल रात को कुछ लोग घर में आए थे और उन्होंने ही इन्हें जहर देकर मार दिया क्योंकि मैंने डस्टबिन में 2 से ज्यादा नींबुओं को निचोड़े हुए पाए हैं और कुछ ग्लास को धोकर रखे हुए हैं और तो और मैंने सीढ़ियों पर आम के सूखे पत्ते भी देखे हैं। हो सकता है जहर देने वाले उसे जहर देकर अंदर से रूम लॉक करके फिर वो लोग छत के रास्ते से बाहर निकल गया हो। वहीं
वहीं साहिल भी उन सभी जगहों पर जाता है जो हरिशंकर ने बताई थी। फिर उसे भी हरिशंकर की बात पर विश्वास हो जाता है। अब वो लोग जोसेफ जो कि सुसाइड कर लिया था उसकी बेटी से मिलने जाता है और चैन दिखाते हुए बताता है कि इसके जैसे 2 और चैन थी। उन लड़कियों के साथ जो कुछ भी हुआ मैं सब जानता हूँ, इसलिए सच बता दो। वो लड़की बताती है कि किसी ने मुझे ड्रग देकर मेरा फायदा उठाया। हरिशंकर उसे श्याम की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये वही लड़का है, जिसमें वो लड़की बोलती है कि नहीं, जिसने मुझे धोखा दिया था वो 3 लोग थे। उसके बाद वो लोग मॉल में काम करने वाली उसी लड़की से मिलने जाता है जो कि छुट्टियों मनाने के लिए गोवा गई थी, यानी कि हसीना से। वो लोग हसीना से इस चेन के बारे में पूछने लगता है। हसीना उसे बताती है कि गोवा जाने से पहले उसे वो चेन मॉल के ट्रायल रूम में मिली थी। फिर वो लोग मॉल में जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं, जिस पर हसीना कहती है कि मॉल के मैनेजर जो इस लड़की से बात कर रही है, यह चेन उसी लड़की का है। फिर हरिशंकर मैनेजर से उस लड़की के बारे में पूछता है। तब मैनेजर उसे बताता है कि जब मैं जॉब से बार में जाता हूँ तब मैंने इस लड़की के साथ कई बार पब में जाकर पार्टी की है, लेकिन जब यह लड़की यहाँ पर मिली तो मुझे पहचानने से मना कर दिया। अब यहाँ पर वो लोग उस लड़की को पहचान लेता है और तो और हम देखते हैं कि उसी मॉल में श्याम के दोस्त भी मौजूद था जो कि हरिशंकर को मारने के लिए वहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर ये लोग हरिशंकर के कार का पीछा करने लगता है। तभी उनमें से एक क्रिस्टिक अपने दोस्तों को बताता है कि हरिशंकर ने इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम ऐना होता है उसे पहचान लिया है। अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, इसीलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन हरिशंकर अपने सीनियर को बताता है कि थॉमस और उसकी पत्नी को मारने वाले श्याम के दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि जिन लड़कियों का उसने फायदा उठाया था उनमें से मैंने इंस्पेक्टर जोसेफ की लड़की से बात की है। उसने बताया कि उसका जिस लोगों ने फायदा उठाया वो श्याम नहीं बल्कि 3 लोगों ने उठाया था। और मॉल में काम करने वाले हसीना ने बताया कि जो चेन उसे मिली थी वो बार में रहने वाली ऐना नाम की लड़की का है। वहाँ पर उसके सीनियर उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन लोगों के पीछे भेज देता है। अब वहाँ पर हरी अपनी टीम को लेकर उस लड़के के एरिया में जाता है और वहाँ की लोकल पुलिस से जाकर मिलता है और उसी बीच उन्हें मालूम चलता है कि वो लड़की बार में पार्टी कर रही है। हरिशंकर अपनी टीम के साथ उसके गाड़ी में एक ट्रैकर लगा देता है और उन्हें पार्टी में खोजने लगता है। तभी ऐना पार्टी करते हुए उसे दिख जाती है। वहीं ऐना को भी मालूम चल जाता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ गया है और वो वहां से भागने लगती है। और तो और वो क्रिस्टिक को कॉल करके बता देती है कि हरिशंकर ने मुझे बार में देख लिया और वो मेरा पीछा कर रहा है। वहां पर क्रिस्टिक से उसे बताता है कि तुम वहां से फौरन निकलो और अपना मोबाइल भी फेंक दो, हो सकता है हरिशंकर तुम्हें तुम्हारा मोबाइल से ट्रैक कर रहा हो। वहीं ऐना भी अपना मोबाइल फेंक कर एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोक देता है। वहीं हरिशंकर और उसकी टीम ट्रैक को फॉलो करते हुए उस जगह पर आ जाता है जहां पर ऐना छुपकर बैठी थी। वहां पर वो लोग उसे ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर निकल जाते हैं। तभी ऐना मौका देखकर हरी का एक्सीडेंट करना चाहती है, लेकिन तभी वहां पर एक ट्रक आकर ऐना को कार को ठोक देता है, जिसमें उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अब यहाँ से सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है। हरिशंकर डॉक्टर से बोलता है कि यह लड़की एक मर्डर का केस में सस्पेक्ट है, अगर इससे कोई भी मिलने आए तो उसे बता देना। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं। वहीं वो लेडी डॉक्टर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग अंदर कैसे आए और तुम लोग कौन हो। और तो और वो लेडी डॉक्टर हरी को कॉल करके बताने लगती है, लेकिन वो लोग डॉक्टर को पीटने लगता है। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि हरी ने डॉक्टर का कॉल देखकर वो फौरन हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि ऐना का सभी साथी वहाँ पर मौजूद है और वो लोग डॉक्टर को मार रहे हैं। अब यहाँ पर हरी और उन लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगता है और हम देखते हैं कि वो लोग हरिशंकर को भी घायल करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट डे को वो लेडी डॉक्टर हरिशंकर को बताती है कि मैं उस लड़की को जानती हूँ। दरअसल कुछ महीने पहले ही ये लड़की अपने दोस्त के साथ ड्रग की लत छुड़वाने के लिए यहाँ पर आई थी। इन लोगों को छोटे बच्चों को ड्रग्स देने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। थोड़ी देर के बाद हरी को परवीन बताता है कि इस लड़की का नाम ऐना है और इसे इसके दोस्त के साथ इंस्पेक्टर जोसेफ ने अरेस्ट किया था। ये सुनकर हरी पुलिस स्टेशन जाकर फाइंड आउट करने लगता है कि आखिर जोसेफ और इन
लोगों के साथ क्या रिश्ता था। तब वहां पर एक कांस्टेबल उसे बताता है कि एक बस कंडक्टर ने जोसेफ को फोन करके बताया था कि 3 लोग उसके बस में ड्रग का नशा करके मारपीट कर रहा है। तब जोसेफ वहां पर जाकर उन तीनों को अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं। उस वक्त वही कांस्टेबल ड्राइव कर रहा था। वहां पर सैम उसे बताता है कि केस मत बनाना, जितना बोलोगे उतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा। वहां पर जोसेफ बोलता है कि पैसे तो मैं ले ही लूंगा। फिर वो ऐना को गंदी नजरों से देखने लगता है और उसे गंदी तरह से छूने लगता है। यह देख ऐना उसके चेहरे पर थूक देती है, जिस वजह से जोसेफ गुस्सा हो जाता है और बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर जोसेफ उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर लेता है। अब अगले सीन में हरिशंकर अपने सीनियर को बताता है कि उस घटना के बाद श्याम और उसके दोस्तों ने बदला लेना शुरू कर दिया और वो लोग जोसेफ की बेटी को फायदा उठाकर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया होगा और वो लोग जोसेफ को मारकर उस केस को सुसाइड बना दिया। अब ये सब सुनकर वो लोग चंद्रबाबू को वहां पर बुलाता है। वहां पर साहुल उसे श्याम का फोटो दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो। तब वहां पर चंद्रबाबू बताता है कि एक रात यह 3 लोग ड्रग के नशा करके पैसेंजर के साथ झगड़ा कर रहे थे। जब मैंने इसे रोकना चाहा तो इन्होंने मेरे साथ भी मारपीट की। फिर मैंने इंस्पेक्टर को फोन करके उसे अरेस्ट करवा दिया। तब वहां पर साहुल बताता है कि तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ यही 3 लोगों ने तुमसे बदला लेने के लिए किया है। लेकिन चंद्रबाबू बोलता है कि यह झगड़ा 3 साल पहले ही हुआ था। मुझे आपके बात पर विश्वास नहीं है। मुझे पता है कि आप ये सब हरी को छुड़वाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं हरी के खिलाफ कोर्ट में केस करके ही रहूंगा। उसके बाद हरी और साहिल हरी के वाइफ गीता से मिलने जाता है और उसे भी श्याम का फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो। तब जाकर गीता बताती है कि जब उस रात में नीला के साथ वो ट्रैवल कर रही थी तब बस में ये लोग ड्रग का नशा कर रहे थे। जब मैंने इन्हें रोकना चाहा तब ये लोग मुझसे झगड़ा करने लगे। फिर मैंने कंडक्टर को बुलाया, तब जाकर कंडक्टर ने भी पुलिस को फोन करके बुला लिया। फिर पुलिस ने इन्हें अरेस्ट करके वहां से ले गया। अब ये सब जानकर हरी और साहिल शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर हरी बहुत ही मायूस हो चुका था। जिसके बाद साहुल उसे बोलता है कि गीता को सब कुछ सच बता देना चाहिए, तभी जाकर वो अपने आप को गिल्टी मानेगी, क्योंकि उसकी बेटी की जान उसी की वजह से गई है, ना कि हरी तुम्हारी वजह से। तो दोस्तों कहानी दरअसल ये होता है कि एक रात को हरी के वाइफ और उसकी बेटी नीला रात को बस में ट्रेवल कर रहे थे। तभी नीला पास वाले सीट पर श्याम और ऐना को ड्रग्स लेते हुए देख लेती है और वो यह बात अपनी मॉम को बोल देती है। पहले तो उसकी मॉम इस बात को इग्नोर करने के लिए बोलती है, लेकिन कुछ देर के बाद खुद ही श्याम को ड्रग मत लो, ये पब्लिक प्लेस है, ये बोलकर उसे बहस करने लगती है। लेकिन श्याम नीला के मॉम को थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो। तभी वहां पर सारे पैसेंजर्स उस बस के कंडक्टर को बुला लेते हैं, जो कि उस बस का कंडक्टर चंद्रबाबू होता है और वो उन लोगों को ड्रग्स लेना अपराध है ये बोलकर उसे मना करने लगता है। लेकिन श्याम उसे ही मारने लगता है और वो चंद्रबाबू को मार मार कर जख्मी कर देता है। लेकिन चंद्रबाबू पुलिस को कॉल करके बता देता है कि हमारे बस में 3 लोग ड्रग्स ले रहे हैं, मना करने पर ये लोग हमसे झगड़ा कर रहे हैं। तब वहां पर पुलिस आ जाता है, जो कि जोसेफ था, और वो इन 3 लोगों को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। और तो और रास्ते में जोसेफ ऐना और उसके दोस्तों के साथ जबरदस्ती कर लेता है। तो इसी की बदला लेने के लिए श्याम और उसके फ्रेंड्स पहले जोसेफ का बेटी को फंसाकर उसे ड्रग्स देकर उसका गंदा वीडियो बनाता है। फिर जोसेफ को ब्लैकमेल करके उसे मार देता है। फिर इन लोगों ने नीला के साथ भी ऐसा ही किया और उसे भी सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। और लास्ट में वो लोग उस बस के कंडक्टर चंद्रबाबू को बेटी के साथ भी ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने ही पुलिस को इस बारे में बताया था। तो यहाँ पर क्लियर था कि ये लोग अपने बदला लेने के लिए यह सब कर रहे थे। लेकिन इन सब में फंस गया था हरी, क्योंकि इसकी वाइफ को ऐसा लगता है कि उसकी बेटी हरी के गुस्से की वजह से ही अपनी जान ले ली। इसीलिए हरी के वाइफ हरी के साथ डाइवोर्स लेना चाहती है। और उधर चंद्रबाबू को भी ऐसा ही लगता है कि उसकी बेटी हरी के ही वजह से अपनी जान ले ली है। लेकिन बात कुछ और ही थी। तभी प्रवीण हरी को फोन करके बताता है कि ऐना की कॉल डिटेल से हमें उसके लोकेशन मालूम चल गया है और वो अभी चंद्रबाबू के घर के आसपास है। ये सुनकर हरिशंकर उसे चंद्रबाबू के घर पर जाने के लिए बोलता है। वहीं जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तब चंद्रबाबू की वाइफ उसे बताती है कि वो ड्यूटी के लिए अभी निकल गई है। और हम देखते हैं कि चंद्रबाबू अपने ड्यूटी के लिए बस स्टेशन तक पहुंच गया था। वहीं वो लोग भी वहां पर पहुंच चुका था और वो लोग चंद्रबाबू को चाकू मार के वहां से चले जाते हैं।
लेकिन तब तक वहाँ पर हरिशंकर पहुँच जाता है और वो चंद्रबाबू को बचा लेता है। यहाँ पर चंद्रबाबू समझ जाता है कि हरिशंकर सच बोल रहा था, उसकी बेटी को ये लोग अपने बदला लेने के लिए ही मारा है। वहीं इधर हरि को भी लग रहा होता है कि ये लोग उसके फैमिली के पीछे जरूर जाएगा, इसलिए वो अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं हरि की वाइफ गीता अपने फादर के घर पर थी। वहाँ पर हम जानते हैं कि उसके फादर एक्स आर्मी मैन होता है। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और वो हरि को कॉल करके अकेले उसे वहाँ पर आने के लिए बोलता है। ये जान हरि भी वहाँ पर जल्दी से आने लगता है। तभी उनमें से एक लड़का वहाँ पर अपने सिगरेट पीने लगता है। यह देख गीता के फादर उसके ऊपर शराब फेंक देता है, जिसकी वजह से उसे आग लग जाता है और वो मौका पाकर अपना रिवॉल्वर निकाल लेता है। फिर वो गीता और उसकी बेटी को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। वहीं गीता अपनी बेटी को लेकर कार से जाने लगते हैं, लेकिन उनके जाते ही वो लोग उसके फादर को चाकू से मार देता है और वो लोग भी गीता को पीछा करने लगता है। वो उसे पीछा करते करते जंगल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और गीता को चाकू मारकर उसे वहां पर घायल कर देता है। इधर मौका देखकर उसकी बेटी वहां से जंगल की तरफ भाग जाती है। वहीं जब ये लोग को मालूम चलता है कि उसकी बेटी वहां पर नहीं है, तभी वो लोग भी उसकी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर भागने लगता है। तभी वहां पर हरिशंकर पहुंच जाता है और वो गीता को घायल देख उसे पेट में पट्टी बांध देता है। वहां पर गीता उसे बताती है कि उसकी बेटी जंगल की तरफ गए है और वो लोग भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे गया हुआ है। और हम देखते हैं कि हरि की छोटी बेटी भागते भागते अपनी जान बचाने के लिए जंगल में एक घर के अंदर पहुंच जाता है। वहीं वो लोग भी उसके पीछे वहां पर चले आता है और वो लोग उस बच्ची को ढूंढकर उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर हरिशंकर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर फिर से हरिशंकर और इनके बीच फाइट होने लगता है और हम देखते हैं कि हरिशंकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर साहुल आ जाता है और उसे मारने से रोक लेता है और वो लोग उसे अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हरि अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश था, यानी कि उसकी फैमिली फिर से नॉर्मल हो गया होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि आज हरि की छोटी बेटी का बर्थडे होता है और वो लोग भी बर्थडे की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी वहाँ पर साहुल आ जाता है और हरि को न्यूज देखने के लिए बोलता है, जिसे सुन हरिशंकर न्यूज देखने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग कुछ दिन के बाद जेल से छूट जाता है और एक जगह पर आकर वो लोग डिसाइड करने लगता है कि वो लोग हरि को किसी भी हाल में अब मार कर ही रहेंगे। तभी वहाँ पर उन लोगों के पास एक साइकिल से एक शख्स आता है और उसे कुछ ड्रग्स के पैकेट्स देते हैं। वहीं वो लोग यूज करने लगता है और कुछ ही देर के बाद उन लोगों के नाक और मुंह से ब्लीडिंग होने लगता है और वो लोग वहीं पर मर जाता है। और हमें मालूम चलता है कि हरिशंकर ने ही उन लोगों तक वो ड्रग्स के पैकेट भिजवाया था और उनमें पॉइजन था और वो लोग उसी का यूज करके वहीं पर मर गया और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।